दोस्तों कैसे आप सब। आज प्रदोष व्रत है, इसके बारे में हम प्रदोष व्रत कथा, प्रदोष व्रत की महिमा का वर्णन आप लोग के सामने रखने जा रहा हूँ। प्रदोष व्रत का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि को बहुत ही धूमधाम और आदर के साथ मनाई जाती है। यह व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए यह शुभ माना जाता है। इसलिए प्रदोष व्रत पर भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की असीम कृपा होती है और इस दिन भक्तगण भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा अर्चना भी करते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा के समय शिव मृत्युंजय स्रोत का भी पाठ जरूर करना चाहिए। पूजा के बाद अन्न, धन, वस्त्र का दान अवश्य करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन शिव मृत्युंजय स्रोत का पाठ करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। जीवन में सुख शांति बनी रहती है और घर में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो आइए हम जरा कथा का संक्षेप में बात करेंगे। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी, विधवा पत्नी, अपने भरण पोषण के लिए अपने पुत्र के साथ भीख मांग के गुजारा किया करती थी। वो सुबह से शाम तक भीख मांग के लाती थी और शाम को अपने घर में भोजन पकाती थी। एक दिन उस पुजारी को किसी विदर्भ देश के राजकुमार से मुलाकात हो गई, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर की ठोकरें खाने पर बेहोश था। उसकी यह हालत देखकर पुजारी से रहा नहीं गया और उसे भी अपने साथ रख लिया और अपने घर में रख लिया उसको, और वो भी उसके साथ में ले जाया करता था। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल ऋषि के आश्रम में ले गई। वहाँ उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा विस्तार से सुनी और घर आकर प्रदोष व्रत भी करने लगी। एक बार दोनों बालक को लेकर वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया। दोनों बालक जंगल में घूमने गए तो पुजारी का बेटा जंगल लौट के आ गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया, क्योंकि राजकुमार ने वहाँ पे गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा और उनसे बातें करने लग गया। उस कन्या का नाम आंसुमती था। उस दिन राजकुमार को घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन उसी जगह पहुंचा जहां आंसुमती अपने माता पिता से बातें करती हुई जलक्रीड़ा कर रही थी। तभी आंसुमती के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया और उनसे कहा कि आप तो विदर्भ देश के राजकुमार हैं ना, आपका नाम धर्मगुप्त है ना। आंसुमान के माता पिता ने उस राजकुमार को पसंद आ गया। उसने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं, क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? तो राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी उन्हें। उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ देश पर हमला कर दिया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त किया और अपने पिता द्वारा खोया हुआ सारा राज उसे पुनः मिल गया और वो राजा अपने राजमहल में अपनी पत्नी आंसुमान को लेके आ गया। उस तत्पश्चात वो राजकुमार ने ब्राह्मण की पत्नी और उसके पुत्र को भी आदर के साथ घर में ले आया। देखते देखते उस ब्राह्मण पत्नी और उसके पुत्र की दरिद्रता समाप्त हो गई और सुख के दिन आ गए। एक दिन आंसुमती ने राजकुमार से इन सभी बातों का कारण जाना, रहस्य पूछा। तो राजकुमार ने सारी कहानी आंसुमती को बतलाई। साथ ही प्रदोष व्रत करने का महत्व और महिमा भी का भी व्याख्यान किया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा और महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है और ऐसा मान्यता है कि लोग इस व्रत को करने लगे हैं। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही व्रत रखते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन में सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अलग टॉपिक के साथ में। थैंक यू।